सुबह से लेकर अब तक संभाला, प्रार्थना आराधना करने का मौका दिया। मेरी गवाही नहीं, मेरे भाई की गवाही है कि वो बाहर देश में रहता है, दुबई में रहता है। बड़ी सीरियस गवाही है, सुनो तो सारे ध्यान से। उसकी ना दिसंबर 20 को कि 25 को उसकी ना झगड़ा हो गया था किसी के साथ। झगड़ा हो गया तो उसने उसको गाली निकाली, तो उसने क्या किया, उसका गला पकड़ लिया। गला पकड़ लिया तो वो जा रहा था आगे बताने के लिए, सभी ने उसको, मेरे भाई को रोक लिया कि नहीं तुम मत जाना आगे, इधर ही बात पूरी खत्म कर ले। उसने बोला ठीक है मैं इधर ही खत्म कर लेता हूँ। वो नहीं गया आगे, और जिसके साथ झगड़ा हुआ था उसने जाके आगे रिपोर्ट दे दी। दिसंबर की बात अभी 1 हफ्ता पहले ही निकली। उसको बोले कि बुलाया उसको ऑफिस में, बोल रहे कि तेरे को ना हम तेरा वीज़ा कैंसिल करेंगे। हम बोला किस बात के लिए मेरा वीज़ा कैंसिल कर रहे हो? बोले नहीं, इधर लड़ाई का माहौल हो रहा है तो हम सभी को भेजेंगे धीरे धीरे करके, फर्स्ट प्रायोरिटी में तेरा नंबर आ गया। नहीं बोला मेरा नंबर कैसे आ गया? बोले नहीं 3 लड़के हो जाएंगे वो तेरे बाद ना जाएंगे। बोला कि अगर 3 जाएंगे तो मेरे को अकेले को क्यों पहले भेज रहे हो, उसको भी उनको भी मेरे साथ ही भेज दो। फिर बोले नहीं नहीं तेरे ऐसे, तूने दिसंबर में किसी के साथ झगड़ा किया था। फिर उसने पूरी बात तब पता चली कि वो झगड़े वाला रिपोर्ट उन्होंने इधर आगे दे दिया था। फिर वो इतना परेशान हो गया कि पता नहीं क्या करेंगे। अभी वीजा के बोल रहे साइन कर, तो बोला कि नहीं मुझे 1 दिन का टाइम दो। अगर ऐसी बात है तो मुझे आपने पहले अलर्ट करना चाहिए था, मुझे पहले बताना था कि पहले कोई देना चाहिए था मुझे कि आपने झगड़ा किया, आगे से ऐसी वार्निंग लेटर देना चाहिए मुझे। आपने कुछ भी नहीं दिया मुझे। अच्छा ऑन द स्पॉट सीधे मुझे बोल रहे तेरा वीजा हम कैंसिल कर दें। ऐसा तो नहीं होता, कंपनी कोई भी पहले वार्निंग लेटर देती है। आपने मेरे को कोई वार्निंग लेटर नहीं, मैं साइन नहीं करूँगा। तो ऑफिस से कह के वो बाहर आ गया, बाहर बैठा रहा पूरा दिन। फिर शाम को मेरे से बात हुई, बोलता ऐसे ऐसे बात होगी, मेरे को बोले तेरा वीजा कैंसिल करेंगे। और वो बात क्या हुई थी, बोला वो दिसंबर महीने में झगड़ा। वो दिसंबर महीने के बाद अब जा रही है, 5-6 महीने के बाद बात जा रही है। बोले वो बोले कि उस टाइम बाबू कहाँ पे थे? उस टाइम उन्होंने बोलना चाहिए था कि तेरे को वार्निंग लेटर देते कि आज झगड़ा किया फिर से झगड़ा मत करना। कुछ भी होता, कुछ भी नहीं था, कोई बात उस तक पहुंची नहीं। अचानक ऑन द स्पॉट उसको बोल दे नहीं तेरे को हम तेरा वीजा हम कैंसिल करने वाले हैं, तो साइन कर दे। फिर मैंने बोला तू साइन मत करना, एक दिन रुक जा। हम प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे संग, हम प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु हमें कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेगा। अगर प्रभु ने तेरे को इतनी दूर भेजा है ना, तो तेरा प्रभु हर टाइम तेरे साथ ही रहेगा। वो उधर प्रार्थना भी करता था, प्रार्थना करता, उपवास में भी था। और जब वो प्रार्थना करता था सभी पास वाले देखते थे कि जब क्या कर रहा है इधर। उन्होंने उस चीज़ के लिए भी उसको ब्लेम किया था बीच में कि जे बैठता है रात को पता नहीं क्या करता है, कैसे बैठता है। फिर मैंने उसको बोला कि तू, जब प्रभु ने बोला कि तू किसी के सामने प्रार्थना नहीं करनी हमें, उसको मैंने बहुत सारी बातें वचन के द्वारा उससे बातें की, मतलब किसी के सामने प्रार्थना नहीं करनी। जब तू प्रार्थना करेगा तो चलते फिर, जब काम पे होता है तो कहीं भी होता है तो चलते फिरते अपनी प्रार्थना रख, किसी के सामने प्रार्थना मत कर। अब तो कमरे में अकेला है तब तू प्रार्थना कर। फिर मैं वो इतना वो हो जा रहा था, सुबह सुबह की बात है 8 बजे की, मम्मी का फ़ोन है, मैं मुझसे भी बात नहीं, मैं उनको बताते नहीं है क्योंकि कोई भी बात हो जब उनको बताते हैं तो उनका शुक्र बढ़ जाता है। हम नहीं बताते हैं उनको, कोई भी बात होती है वो हमसे करके शेयर करके बहनों के साथ ही वो हम आपस में ही कर लेते हैं। जब मम्मी को पता चल गया तो कशिश के पापा ने मम्मी को बता दिया कि ऐसे ऐसे बात होगी। मम्मी भी परेशान हो गई, मम्मी ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है तो तेरे को पता है। मैं चुप हो गया कि मैंने बोला कि हाँ मुझे तो पता है मगर मैंने आपको नहीं बताया। फिर मेरे मम्मी को बोला मैं अब फ़ोन काट दो, मैं ना मेरे को उस टाइम इतना भूल जा रहा था कि मैं अब भी बैठूँ वो प्रार्थना में और प्रभु मेरा अब भी उत्तर देगा मुझे। जब मैं प्रार्थना में बैठी, प्रार्थना करके जैसे प्रार्थना करके अपनी दुकान पे आई और उसी टाइम मेरे को फिर मन में ऐसा फील हुआ कि मैं पास्टर जी से बात करती हूँ। उसी टाइम ऐसे मेरे मन में अभी विचार आ ही रहा था, उसी टाइम पास्टर जी ने मुझे फ़ोन कर दिया। पास्टर जी मेरे से बात करने में, पास्टर जी पहले मेरी बात सुनो कि ऐसे ऐसे बात हो चुकी है, भाई के साथ प्लीज़ आप प्रार्थना कर दीजिए। बोल रहे कोई बात नहीं बहन मैं प्रार्थना कर दूँ। पास्टर जी ने प्रार्थना की और शाम को 4 बजे जब हम फिर से मीटिंग में बैठे अपनी प्रार्थना में, उसी टाइम मेरे भाई का बीच में फ़ोन आ गया। मैंने उससे बात की, बोलते नहीं उन्होंने बोल दिया कि तू कल से ज्वाइन कर सकता है। प्रभु की दया से हमें उसे उसकी जॉब खोई हुई जॉब फिर से वापस मिली। प्रभु को दया करके प्रभु हम पे ऐसे ही अनुग्रह बना रखे और पास्टर जी का भी धन्यवाद करेंगे प्रभु पास्टर जी को हमारी सहायता के लिए। उसी टाइम प्रभु के दास ने मुझे फ़ोन किया, मैंने प्रार्थना करवाई। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में ही उत्तर मिलता है। हर चीज़ का उत्तर प्रार्थना में मिलता है। जब हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के आज्ञाओं पे चलेंगे, सबसे पहले हमें प्रभु की आज्ञाओं पे चलना है। जब हमारे अंदर प्रभु की आज्ञा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सारी आदर महिमा प्रशंसा प्रभु को चढ़ाते हुए सबको जय मसीह।